तो ऐसा लगता है कि इस दंगल का क्लाइमेक्स अभी बचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के दंगल में आज हीरो साबित हुए अखिलेश यादव। अखिलेश ने पार्टी का विशेष अधिवेशन बुलाया और इस अधिवेशन में अखिलेश को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव फौरन पास हो गया। इतना ही नहीं, इस अधिवेशन में शिवपाल यादव को यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। मुलायम सिंह को पार्टी का मार्गदर्शक बना दिया गया तो पार्टी तोड़ने के आरोपी अमर सिंह की पार्टी से छुट्टी कर दी गई है। और आपको बता दें कि रामगोपाल यादव इस अधिवेशन में बड़ी भूमिका में नजर आए। सारे ऐलान रामगोपाल यादव ने ही किए। यह अधिवेशन सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। और उन्हें ये अधिकार देता है, ये पूरा प्रस्ताव सुन लीजिए, और उन्हें ये अधिकार देता है कि वो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी, संसदीय पार्लियामेंट की वोट और देश के सभी राज्यों के संगठनों को आवश्यकता अनुसार गठित करें। ये अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए और श्री अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से तत्काल निष्कासित कर दिया जाए। समाजवादी पार्टी के इस विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन की राय है कि माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्थापित कर ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उन्हें समाजवादी पार्टी का सर्वोच्च रहनुमा माना जाए और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। तो मुलायम अब सिर्फ मार्गदर्शन देने वाली भूमिका में रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अखिलेश ने कहा कि बहुमत मिला तो सबसे ज्यादा खुशी उनके पिता मुलायम सिंह को होगी। पार्टी का जहां नुकसान लगातार हुआ है, सरकार जब हम बनाने जा रहे थे, सरकार बनाने के लिए हर वर्ग के लोग तैयार हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक भाई हो, मुसलमान भाई हो, हर वर्ग के लोग जब चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बने, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं सरकार न बने। इसलिए जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो सरकार नहीं बनाना चाहते हैं और ऐसे लोग जो सरकार बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूं सरकार जब बनेगी और बहुमत आएगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, तो वो नेताजी को होगी। मैं चाहे अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, कुछ भी हूं, लेकिन नेताजी मेरे पिताजी रहेंगे और नेताजी पिताजी हैं तो मैं उनका बेटा रहूंगा। ये रिश्ता कोई नहीं खत्म कर सकता। और मैं इस अधिवेशन में तमाम लोगों के सामने और देश के सामने कह सकता हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है बेटे की हैसियत से, अगर पार्टी बचानी पड़े तो पार्टी बचाएंगे, अगर परिवार के लोगों को बचाना पड़ेगा तो परिवार के लोगों को सहयोग खड़ेंगे, अगर मुझे कोई भी त्याग करना पड़ेगा, कोई भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी केवल बचाने के लिए, तो मैं आगे आऊंगा। और अखिलेश को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों ने मिठाइयां बांटी। आपको दिखाते हैं संवाददाता रक्षित सिंह की एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है और उनके समर्थक आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं ढोल नगाड़ों के साथ में। यहाँ पर आपको अखिलेश यादव के समर्थक नजर आएंगे। मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई हैं। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ तमाम समर्थक पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं
और नाच गाने का दौर जो है वो शुरू हो गया है। मिठाइयाँ यहाँ पर बांटी जा रही हैं। ढोल नगाड़े लेकर अखिलेश यादव के समर्थक उनके आवास पर जुटना शुरू हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में एक नया दौर, अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। देखना होगा कि क्या नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से लखनऊ की गद्दी हासिल कर पाती है। कैमरा पर्सन वरुण के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। लेकिन ऐसा लगता है कि इस दंगल का क्लाइमेक्स अभी बाकी है, क्योंकि बड़ी खबर यह आ रही है कि मुलायम सिंह यादव ने विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन को असंवैधानिक बताया है। मुलायम ने कहा कि अधिवेशन के सारे फैसले असंवैधानिक हैं। मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि 5 जनवरी को लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और रामगोपाल यादव फिर से पार्टी से निकाले जाएंगे। ये सर्वसम्मत का फैसला है और हम बधाई देंगे सारे डेलीगेट्स को जिन्होंने अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। जय 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 अखिलेश। नेताजी हम लोग के संरक्षक हैं, नेताजी आजीवन संरक्षक रहेंगे, उनकी छत्र छाया में अखिलेश आगे बढ़ेंगे। और अमर सिंह ने कहा था कि उनको छोड़िए, जो निकाल दिया गया पार्टी से उसका नाम लेना बेकार। उधर मुलायम परिवार में जारी दंगल को बीजेपी कह रही है कि दरअसल ये कमियां छिपाने का जरिया है। ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो अखिलेश जी की विफलता है उनको छुपाने के लिए है, क्योंकि अखिलेश जी पूरी तरह से फ्लॉप मुख्यमंत्री रहे हैं। सूबे के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बिगड़ती कानून व्यवस्था है और अखिलेश जी सूबे के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। तो अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए किसने रोका आपको? जब जवाहरबाग के अंदर आपने एसओ संतोष यादव और एसपी मुकुल द्विवेदी को आपने उन दरिंदों के सामने हाथ बांधकर भेज दिया था और उनकी मौत हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी तो अखिलेश जी आपकी बनती है। गांव में पीने का पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं आती है, गांव में सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, गांव की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। तो इसकी जिम्मेदारी तो अखिलेश जी आपकी बनती है और जनता इसीलिए आपको नकार चुकी है। और इसलिए हाई वोल्टेज ड्रामा परिवार में चल रहा है किसी विदेशी सलाहकार के कहने पर। तो बीजेपी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि समाजवादी पार्टी में यह हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। लेकिन आज का यह पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से आपके सामने। अखिलेश यादव आज अध्यक्ष चुन लिए गए सर्वसम्मति से। शिवपाल की छुट्टी कर दी गई उत्तर प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष के पद से। अमर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और मुलायम अब मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे। और अखिलेश यादव को लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। एक बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कन्नौज का जो सपेरा समाज है वो आज किस तरीके से बीन बजाते हुए बधाई देने के लिए पहुंचा अखिलेश यादव के पास, जरा वो तस्वीरें देखिए। लखनऊ में सियासी ड्रामा, समाजवादी पार्टी में सियासी ड्रामा लगातार चालू है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव के घर के बाहर जो है उनके समर्थक लगातार आ रहे हैं और ऐसे में ये सपेरा समाज यहाँ पर पहुंचा है अपने बीन लेकर और अपनी जो पारंपरिक नृत्य है वो करते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अखिलेश यादव को समर्थन देने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, सपेरा समाज के लोग। आप लोग कहाँ से आए हो? कन्नौज से आए हो। तो यहाँ पे क्यों आए हो अखिलेश यादव के घर? हमारे नेता के साथ वो मुलाकात करने आए साहब। हाँ, अब हम लोग सपेरे हैं भैया, अखिलेश भैया से हम लोग काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। हम लोग बधाई देने के लिए सब सपेरे आए, बड़ी बड़ी दूर के आए हैं सपेरा बधाई देने के लिए। आप कन्नौज से कब निकले, कितने बजे चले वहाँ से? हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। कब निकले कन्नौज से आने के लिए? हमें तो हमारा क्षेत्र है, हम रायबरेली गए। प्रदेश अध्यक्ष में सपेरा समाज का मेरा संगठित करना सपेरा समाज, क्योंकि जो माननीय अखिलेश यादव जो हमारे मसीहा है, गरीबों के मसीहा है, उन्होंने जो हमें जिम्मेदारी दी है, हम मरते दम तक ये जिम्मेदारी निभाएंगे जब तक हमारे जान में जान रहेगी। और सपेरों को संगठित करके और उनको भैया से कहकर उनको विकास से जुड़वाएंगे। तो अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में सपेरा समाज कन्नौज से बड़ी संख्या में सपेरे जो हैं यहाँ पर अखिलेश यादव को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन वरुण के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, लखनऊ। बधाइयां तो मिल रही है अखिलेश यादव को, लेकिन ऐसा लगता है कि दंगल का क्लाइमेक्स वाकई अभी बाकी है।